अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर से ही की, और हमारा मतमा नज़र भी यही होना चाहिए। दूसरे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अखलाक पीर समेत तमाम अहले महफिल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अखलास की दौलत दे। आमीन। जो काम करें अल्लाह की रज़ा के लिए, जो करें अल्लाह की रज़ा के लिए। हम नात पढ़ें, तिलावत करें, वाज़ करें, सदका व खैरात करें, हज करें, उम्रे करें, यानी माली इबादत करें या बदनी इबादत करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये तौफीक अता फरमा दे कि हम क्या करें, अखलास के साथ महज अल्लाह की खुशनुदी के लिए करें। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आप अपने एक काफ़िले के साथ, एक ग्रुप के साथ जा रहे थे। आज दो हकायतें मुझे भी याद आ गई। एक तो अपने मुतल्लक़ है और एक हम सब के ही मुतल्लक़ है। तो रास्ते में ना एक चमकती हुई ईंट नजर आई सोने की। लोग मुतवज्जे हुए तो आपने इरशाद फरमाया, ये दुनिया का माल है, नीरा लड़ाई झगड़ा और फितना, इस फितने में न पड़ना, अपनी राह पे चलो। खैर सब जो मानने वाले थे चल दिए। तीन बंदे ऐसे थे कि जिन्होंने ना उस ईंट की तरफ तवज्जो की। आहिस्ता आहिस्ता भी काफिला आगे चला गया, जब पीछे गए तो जनाब काफिले से साइड हो गए, सोबत छोड़ दी और वो ईंट उठा ली। अब वो कहने लगे भाई क्या ये मेरी तो नहीं यार, ऐसे करेंगे सब मुसावी बांट लें, बराबर तकसीम कर लेंगे, बांट लेंगे, वंडिया पा लेंगे। खैर कहना चलो, वो काफिला, वो ग्रोह, वो लश्कर, वो छोड़ा और पीछे हो गए। अब चलते चलते कहने लगे कि यार यहाँ पर बैठे हैं तो अब इनकी तकसीम करते हैं। ये कहना यार तकसीम भी होती रहेगी, ऐसे करो कि पहले भूख लगी हुई है, खाना खा। क्या करना? खाना खाओ। फिर एक को पैसे दिए कि जाओ बाजार से खाना खरीद के लाओ। वो खाना खरीदने चला गया तो उन दोनों ने सलाह की, यार हम तो थे, ये तीसरा कहाँ से आ गया बीच में। जैसे ये खाना लेके आए, इसका काम तमाम कर दो और बाकी माल हम आपस में दोनों बराबर बराबर तकसीम करेंगे, माल ज्यादा आ जाएगा। अच्छा, जब आए तो उसको मार देते। वो क्या, उसने कहा ये क्या, ये आधा आधा करें, तीन ही सौ, क्यों ना हो गए दोनों को ही खत्म कर दूं। क्यों ना हो, मैं अकेला ही ले लूं। उसने खाने में जहर डाल दिया। उसने क्या किया? खाने में जहर डाल दिया। अब जैसे ही वो खाना लेके पहुंचा, वो पहले दो तैयार बैठे, उन्होंने उसको मार दिया।
मर गया। अब कहने लगे यार बाकी तकसीम बाद में करेंगे, पहले खाना खा लो। वो खाना खाया और वो भी दोनों मर गए, वो भी दोनों मर गए। अब क्या हुआ? उधर ही सब माल का माल उधर ही रह गया। ये आजकल कुछ इस तरह के ही हमारे भी मामलात चल रहे हैं। जो अल्लाह रसूल ने फरमाया वो करना नहीं, और बेजा की एक दौड़ लगी हुई है एक दूसरे को नीचा दिखाने, माल में भी, अपने मनसब में भी। ये बन के हम जो पढ़ते पढ़ाते हैं ना, मतलब मैं हूं तो मैं कहता हूं कि अकले कुल आलमे कुल, और बस आलमे बेबदल ही मैं हूं, मेरा बदल है ही कोई नहीं। जो मैंने कह दिया वो दुरुस्त कह दिया। हालांकि हर आलम पर एक और ज्यादा इल्म वाला जरूर होता है, ये फितरी चीज है। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया, एक तो मेरी बात यहाँ तक मुकम्मल। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप पालकी में वो डोली सी होती है ना, ऐसे उस वक़्त मजदूर भी, मुरीद भी, या जो भी, वो बाद जगहों पे आम किसी ने जाना हो तो वो अपने मजदूरों के ज़रिए वो पालकी उठवाते और लेके जाते। सफ़र करना होता, कोई कमज़ोर होता या शान शौकत के लिए, या जैसे हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप पालकी पर जा रहे हो। किस पर जा रहे हैं? पालकी। तो पालकी में जाते जाते आवाज आई। एक हलवाई को एक दुर्वेश कह रहा है कि ये प्याला जो है ना, ये हलवे से भर दो, मेरा प्याला हलवे से भर दो, इस हलवे से भर दो, अगर ना भरा तो मैं सारे मुल्तान शहर को उल्टा दूंगा। क्या कर दूंगा? हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, आपने ना खादमों को हुक्म दिया कि पालकी उतारो। कुछ देर बैठे, फरमाया चलो। चले, कुछ कदम चले थे, फिर वही आवाज आई, फिर फरमाया, फिर वही आवाज आई, फिर फरमाया चलो, फिर फरमाया, आवाज आई। आप पालकी से तशरीफ ले गए, हलवाई के पास गए, जाके उसको कहा कि इसका प्याला भर दो, और बाद में उसको कहा तुझे शर्म आनी चाहिए, जो भी, उसको भी कुछ बंदो नसीहत समझ। हजरत मामला क्या है? हजरत मामला क्या है? मामला क्या है? करने वालों सवाल तो किया होगा। रुके चले, रुके चले, रुके चले, फिर वहां पहुंचे और ये कह दिया। आपने इरशाद फरमाया, जब मैंने इसकी पहली बार आवाज सुनी तो मैंने इसकी तरफ तवज्जो की, इस दरवेश की तरफ तवज्जो की, और देखा कि ये कितने पानी में है। क्या ये जो कह रहा है उस काम करने की ताकत भी है इसमें? इसमें ये ताकत है। जब आपने गौर किया, देखा, नजर डाली, तो देखा कि वो दावा तो कर रहा था लेकिन पास कुछ भी नहीं। जब दूसरी बार उसने आवाज दी तो आपकी तवज्जो फरमाया, मस्जिद अपने किले से तिगड़ दी। बेशक अगर इसमें कुछ नहीं तो क्यों ना हो कि इसके पीर को देखे। क्या करूं? इसके
पीर को देखो, जब गौर किया तो पीर भी हमारे ऐसे नहीं। जब फिर उसने आवाज दी, फरमाया अब इसके दादा पीर, पीर के पीर को भी देखो, वो भी खाली। और जब आखिरी मकाम पे पहुंच, दूसरे अगले मकाम पे पहुंचे, पीर के पीर को देखा, पीर के पीर के पीर को देखा तो बाबा बिल्कुल तैयार बैठा कि या अल्लाह जैसे भी है खाली है, जो कुछ भी है तो मेरे। या अल्लाह मुझे उसके उस सिलसिले को रुस्वा न करना। अब ये जो कह रहा है हो जाए। मैं भी कुछ नहीं, लेकिन जो है कर्मा वाले, मुझे देखने की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर। मुझे देखने की जरूरत नहीं है। खाली खाली खाली। लेकिन मेरी निस्बत आली आली और आली, मुझे अपने आप पर नहीं नाज, निस्बत पर नाज है। मुझे अपनी, मैं इस वक्त हम नगर शरीफ ऐसे कर लेते हैं, आज वो कुछ मामला बना है तो मेरा ख्याल है कि हमें 10 मिनट हमें 10 मिनट की हमें ज़रा ताख़ीर करना पड़ेगी, कोई वजह बने। ये दरवेशों के दरों पे ऐसा काम होता रहता है। करम नवाजी करम नवाजी करम नवाजी। कभी कभार ये भी हमारे एक नफ्स को सजा है। हम बड़ा तरमाल खाने को आए थे, लेकिन खिलाने वालों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हकीकत वो था भी ऐसा, आ भी गया, खा नहीं सकते। अल्लाह आने वाले का भी, लाने वाले का भी अखलास शामिल, सब कुछ। लेकिन जब नफ्स की मंशा इस मामले में शामिल हुई तो पड़ गई मुंह की। बहुत अच्छी। पीर के बना। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वैसे भी और बाबा वारिस शाह कहता कि भावे मरे मुरीद दा टबर पुठा, पीर अपने नफ्स ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ। तो हजरात, निस्बत 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 ही बड़ी चीज है। बेशक। और हम कौन हैं, हमारी क्या औकात। लेकिन कभी कभार देखो ना, मैंने आगे 2 मिसालें दे चुका हूँ। हम कुछ भी नहीं, हम नक्काल हैं, नक्काल। क्या है? असल नहीं है हम, असल है नहीं, असल वो बाबे निस्बत वाले। हम क्या हैं? नकल। लेकिन नकल के साथ कुछ अकल की भी जरूरत है। नकल के साथ, वरना नकल भी काम पढ़े जाओ तो फिर पाओ, अगले पर्चियां तो भी जाओ। नकाल जो नकाल है, नकाल नकाल। तो हज़रत
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक कौम पर जाके तबलीग करते थे। क्या करते थे? तबलीग करते थे। अच्छा, आप उन पर असर ना होता, बल्कि एक उनमें से एक शख्स था जो उसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह ही डंडा पकड़ता, उसी तरह का हुलिया बनाता और उसी तरह बोलना शुरू कर देता था। जो आप पैगाम घर के वो मजाक करता, घर के वो हम नहीं। उस वक्त ये कुछ और था समझाने के लिए, अब नहीं। वो ये भी है ना कि कई ऐसी चीजें, कई ऐसे मामलात जो दूसरी शरीयतों में जायज थे, अब जायज हैं, उस शरीयत में जायज। ये मामले आप कैसे समझाने के लिए। तो वो जब कौम बात ना आई, वो कौम बात ना आई तो फरमाया मूसा ये बात नहीं आती, इन पर अज़ाब हो गया, उन पर अज़ाब हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम अरसा-ए दराज के बाद वहां से गुजरे, सारे मर गए, लेकिन वो शख्स जो नकलें करने वाला था वो जिंदा है। जो नकलें करने वाला था वो या अल्लाह, सारे लगे गए, ये चुंगा ये कैसे बाकी रह गया? फरमाया मूसा मुझे इससे प्यार है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा। मुझे इससे प्यार है। ये मेरे कलीमुल्लाह की नकलें उतारता था, तेरे जैसा बनता था। इस तो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को अपनाए, वो रब को कितना प्यारा होगा, वो रब को कितना प्यारा होगा। साहबा, मैं पढ़ रहा था एक जगह पे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला जाते हैं, बड़ा दूर दराज से सफर करते करते रुक के एक जगह पे थोड़ी देर बैठे, मुस्कुराए और फिर उठ के सफर शुरू कर दिया। उन्होंने कहा शायद पड़ाव डालना, ये क्या? फरमाया मैंने रसूलुल्लाह को ऐसे ही करते देखा। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो वाकया औरंगजेब आलमगीर वाला, बहरूपिया आया, बहरूपिया। कौन आया? कहने लगा हज़रत मैं बड़े बड़े रूप धार लेता हूँ, अगर इजाजत हो तो अपना फन का मुजाहिरा करूं, फन दिखाऊं अपना। ठीक है, वो एक भेद बदल के आया, वो तू तो फलां, ये तो काम हलाम। दूसरी बात, अरसा गुजरा, वो शख्स गायब हो गया, फिर नहीं आया। और एक दिन बादशाह शिकार के लिए गया, जंगल में चलते 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 बादशाह के पास उसका एक मुसाहिब आया, उसका एक साथी आया और आके कहने लगा कि बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, फलां जंगल के फलां कोने में मैंने एक अल्लाह वाला देखा है जो सब कुछ छोड़कर अल्लाह के जिक्र में मशगूल है। और बादशाह ने भी सोचा कि घर बार छोड़कर जंगल में जो शख्स बैठ के अल्लाह अल्लाह कर रहा है खाली नहीं है, ये अल्लाह वाला है, तो क्यों ना हो हम इसकी ज़ियारत से ही मुशर्रफ हो, दुआ करा लें। बादशाह गया,
से गए, सलाम किया, दुजानों बैठ गया। दुआ के लिए कहा, जो भी कहना था कह दिया, लेकिन इतने वो शख्स बोला, बादशाह मुझे पहचाना है मैं कौन हूँ? नहीं, मैंने नहीं पहचाना, मैंने नहीं पहचाना। बादशाह मैं वही बहरूपिया हूँ, मैं वही बहरूपिया हूँ। वाह 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 भाई, क्या बात, क्या बात, तेरा फन काम कर गया भाई, मैं तुझे पहचान नहीं सका। अब मांग, क्या मांगता है, क्या इनाम दूं? बादशाह अब तेरे इनाम की जरूरत नहीं, ये बात है, अब तेरे इनाम की जरूरत है। क्यों? अभी तो मैं बना नहीं, रूप धारा है, रूप। अल्लाह अकबर, हाय हाय हाय, रूप धारा है। और वो मुझ पे इतना राजी हुआ, इतना राजी हुआ कि वक्त का बादशाह मेरे सामने आके मेरे कदमों में है, और अगर मैं दिल से उसका हो जाऊं और उसे याद करूं तो कायनात ही मेरे कदमों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। जो अल्लाह का हो जाएगा, इसीलिए कहने हम काफ़ी सारे अकवाल, काफ़ी सारी अहादीस ये सुनाते रहते हैं ना कि अल्लाह के वो बंदे जो बारिश बरसाने वाले, वो अल्लाह ने कई अपने अपने कई वलियों के लिए, यानी जो अल्लाह का हो गया, सब कुछ ही उसी का है। अक्सर इकबाल का शेर पढ़ते हैं ना, यही तो अगर आम मोमिन के लिए, बल्कि आम इंसान के लिए, आम इंसान के लिए ये इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम, तख़सीस भी नहीं, तख़सीस भी नहीं है, खास नहीं किया, सब इंसानों से कहा तुम्हारा माबूद पता कौन है? वो जात है, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ जमीआ, वो जात के जिसने जो कुछ जमीन में पैदा किया है ये तुम्हारे लिए है। किनके लिए है? तुम्हारे लिए। ये है नियामत, खलीफा ये है। कितना कुछ अता किया, हवाएं मुसक्कर कर दे, इधर की हवा है, जा इधर उड़ रहा है, आसमानों पे उड़ रहा है, पानी को चीर रहा है, पानी के ऊपर भी है, पानी की तह तक भी पहुंच रहा है, बैठा यहाँ है, बात हजारों मील दूर एक दूसरे को देख रहा है। अल्लाह अकबर, इंसान मोमिन की बात नहीं कर रहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मोमिन की शान इससे भी ऊपर है, मोमिन की शान इससे भी ऊपर है। मोमिन कामिल की शान तो हज़रात पहले अब दोनों को मिला लो, इन दोनों हकायतों को। पहले जो बयान की थी कि फितने में मत उलझो, फितने में
ये और ये अगर उलझ के अपना गुरु छोड़ दो तो जेड़ी बकरी इचड़ो बिछड़े वो बघियाड़ा जोगी वो बघियाड़ पता है कौन जो तेरा ईमान खा जाएगा, वो जो अपनी इज्जत से नहीं साइड हो, अपने इज्जत से ना हो, पा जाओगे, महफूज रहोगे। और दूसरी हकायत ये, मान लिया है तो फिर पीछे ना हटना, अगर यहाँ नहीं तो वो बात बन जाएगी। हाँ, देर सवेर जरूर है, तरीक़त का कुछ उसूल और है, गौस कुतुब अब्दाल औकाद सब कुछ तेरा पीर है, तेरे लिए तेरा बस। बाकी बाबों को भी सलाम है, अदब है, क्योंकि सिखाता ही ये अदब है। और आजकल के दौर में जो असल मामला था ना अदब वाला, वो हमारे हाथों से जाता रहा। खानकाहें अदब सिखाने वाली थी, खानकाहें बेकसों का ठिकाना थी, खानकाहें बेहतरीन तरबियत गाहें थी। अब तरबियत भी वैसी नहीं रही, इल्ला माशाअल्लाह। मेरे जैसे पीर के पास सेठ आए तो उसके मिलने का अंदाज, और माड़ा आए तो हाथ भी ना मिलाओ। जरा सी काम बड़ों ने किए, हमने सियासत की नजर कर, कोई कौन सी गद्दी जो खाली रह गई, कौन सी गद्दी जो खाली रह गई। कमाल की बात नहीं कि जिन्हें बादशाहियां मिली, इससे बड़ी बादशाही क्या है। लेकिन मिंबर और मेहराब को छोड़ा, हकीकत है, बंदो नसीहत को छोड़ा, इल्म को छोड़ा, सिर्फ और सिर्फ जा मनसब दौलत, वही ईंट वाला ही हाल। ये नहीं पता कि ये सब कुछ जहर है, कुछ नहीं रहेगा। अब भी कोशिश करेंगे, अब कोशिश करो, अल्लाह तुम्हें इसका इनाम और इकराम अता फरमाएगा। एक बार खुशी